जबलपुर के सिहोरा में खनन कारोबारी महेंद्र गोयनका के निसर्ग इस्पात फैक्ट्री परिसर में मृत पाए गए तेंदुए का रविवार को पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पता चला कि तेंदुए की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। नानाजी देशमुख वेटनरी कॉलेज स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ की फॉरेंसिक लैब के अनुसार तेंदुए की मौत के बाद उसके पंजों के 18 नाखून और 4 कैनाइन दांत निकाल लिए गए। डीएफओ ऋषि मिश्र ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए का शव दाह किया गया है। इस मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला से आए डॉग स्क्वाड की मदद से मौके और आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है। दिनांक 24 अक्टूबर की देर रात्रि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक तेंदुए का शव वहां पर है। उसको दृष्टिगत रखते हुए रात में ही मौके पर टीम पहुंची थी, मौके की तफ्तीश की गई और दिनांक 25 को एरिया को सघन सर्च के लिए हमने अपने कान्हा टाइगर रिजर्व की डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया था। टीम मौके पर पहुंची और वहां पर जो परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि जो शव है वे मृत तेंदुए का है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर जबलपुर में वेटनरी कॉलेज में भेज दिया गया है और उसका पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। दिनांक 25 को ही मौके की जब जांच की गई सघन निरीक्षण के दौरान पूर्व से प्रचलित प्रकरण की जांच के जो की जा रही थी उसमें भी एक खुदाई के दौरान एक मृत सुअर का शव भी बरामद किया गया, जिसका भी पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी कॉलेज जबलपुर भेज दिया गया था। ये रिपोर्ट में क्या आया, कैसे मौत हुई और क्या क्या उसके अवशेष मिले? दिनांक 26 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज में तेंदुए के शव का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि उसके पैरों के पंजों से करीब 17 नाखून मिसिंग पाए गए और साथ में जो उनके कैनाइन दांत से 4 कैनाइन दांत जो होते हैं वो टूटे हुए पाए गए हैं। और पीएम रिपोर्ट के दौरान ये भी पाया गया कि जो उसकी तेंदुए की जो मृत्यु है वो इलेक्ट्रोक्यूशन अर्थात विद्युत करंट के कारण हुई है। लगातार दूसरी बार इस तरह के जानवरों के अवशेष वहाँ बॉडी पहले जंगली सुअर उसके बाद तेंदुआ, लगता है कि कोई साजिशन ये वहाँ शिकार किया जा रहा है, साजिशन एक ही स्थान पे हो रही है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि चूंकि उसी क्षेत्र में दिनांक 12 अक्टूबर को घटना प्रकाश में आई थी, पुनः ये घटना 24 अक्टूबर की देर रात्रि प्रकाश में आई है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर डिपार्टमेंट की टीम जांच कर रही है। जांच में किसी भी तरह की चूक न होने पावे, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत जो हमारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम है उस टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जिससे सघन और निष्पक्ष जांच की जा सके। तो 250 एकड़ की जमीन है जो कि लीज पर भी उसको ली गई है। क्या कुछ अगर इससे मामला सामने आता है तो अभी तक फिलहाल कितने आरोपी इसमें बने हैं और क्या कुछ आगे कार्रवाई? इसमें 2 प्रकरण एक साथ प्रचलन में है। एक प्रकरण जो 12 अक्टूबर को संज्ञान में आया था, उस प्रकरण के दृष्टिगत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय में जेल भेज दिया गया था। पुनः जो प्रकरण 24 अक्टूबर की देर रात्रि प्रकाश में आया और 25 को प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है, उसमें भी जांच जारी है। जैसे ही उसमें कोई भी संदिग्ध आरोपी संज्ञान में आता है उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो जगह किसकी है जहाँ पर ये? अभी तक हमें जो प्राप्त जानकारी है उस जानकारी के अनुसार ये जो स्थान है ये निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और उनके जो भी ऑनर्स वगैरह हैं उनके संबंध में भी अभी जानकारी अनुभवों से प्राप्त की जा रही है। जैसे में अग्रिम जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुरूप फिर कार्रवाई की जाएगी। सुअरों के शव मिले थे तो लापरवाही पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था बहुत बार। अभी जब बड़ा वाइल्ड लाइफ कहलाता है उसके लिए किसी की लापरवाही सामने आई, किसी पर कार्रवाई हुई? ये भी एक जांच का विषय है। कोई भी कार्रवाई जब की जाती है तो मान लीजिए किसी विभागीय कर्मचारी को जब कार्रवाई की जाती है तो उसके जो वरिष्ठ अधिकारी जब प्रतिवेदन देते हैं और उसमें किसी भी घटना के तारतम्य में जब लापरवाही परिलक्षित होती है तब कार्रवाई की जाती है। पूर्व की जो घटना थी उसमें कहीं ना कहीं जो संबंधित स्टाफ था उसकी लापरवाही परीक्षित हुई थी, तब उन पर कार्रवाई की गई थी। इस प्रकरण में भी अगर कहीं पर भी ऐसा पाया जाता है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा कोई भी लापरवाही बरती गई है तो नियमानुसार उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी किस एजेंसी द्वारा जांच कराई जा रही है, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है? अभी ये क्रमशः जांच का विषय है और हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम है वे जांच कर रही है। हमारे एसडीओ, हमारे रेंज अफसर ये पूरी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो स्टेट की टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम है वे भी जांच में लगी हुई है।